इतिहास के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, एक इतिहासकार के तौर पर पुरानी पांडुलिपियों और ऐतिहासिक घटनाओं की परतों को खंगालना मेरा हमेशा से शौक रहा है। आज हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं वो मानव इतिहास की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक कुरान की 23 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा का एक पूरा मास्टर क्लास है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे सफर की कहानी है जिसने दुनिया की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो आज का हमारा ये ऐतिहासिक पाठ्यक्रम मुख्य रूप से 6 अहम चरणों में बटा है। हम शुरुआत करेंगे प्रकटीकरण से, फिर देखेंगे 7वीं सदी की सामाजिक क्रांति, शब्दों का संरक्षण, भविष्य के लिए इसका मानकीकरण, इसमें छिपे वैज्ञानिक और साहित्यिक चमत्कार, और आखिर में बात करेंगे आधुनिक युग में इसकी अटूट निष्ठा की। चरण 1, प्रकटीकरण की शुरुआत। तो चलिए सीधा उस दौर में गोता लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं 610 ईस्वी के मक्का की, जहां हीरा नाम की एक एकांत गुफा में इतिहास की दिशा बदलने वाली एक बिल्कुल असाधारण घटना घटी। पैगंबर मोहम्मद अपने समय की दुनिया के शोर शराबे से दूर वहां एकांत में विचार मंथन कर रहे थे, और ठीक वहीं उस गहरी खामोशी के बीच उनका सामना देवदूत जिब्रील से हुआ। अब जरा उस पल के गहरे मानवीय पहलू को समझने की कोशिश कीजिए। जब देवदूत जिब्रील ने पहली बार उन्हें पढ़ने का आदेश दिया तो पैगंबर गहरे सदमे और खौफ में थे। आप सोच सकते हैं कि वो कितने घबराए हुए होंगे जब वो कांपते हुए अपनी पत्नी खदीजा के पास घर दौड़े और उनके मुंह से बस यही निकला, ज़म्मिलूनी, मुझे ढक दो। ये एक बहुत ही भारी भावनात्मक क्षण था। ये सिर्फ एक व्यक्ति का डर नहीं था, बल्कि एक विशाल सार्वजनिक मिशन की शुरुआत थी। अब इस पूरे सफर के टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। इस 23 वर्षों की यात्रा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि कुरान बस एक ही रात में पूरी तरह से प्रकट हो गया हो। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक लंबे और भारी उथल-पुथल भरे दौर में धीरे धीरे सामने आया। और इसका कारण था उस शुरुआती समुदाय का मार्गदर्शन करना, उनके सवालों के जवाब देना और तत्कालीन मुश्किलों से निपटने में उनकी कदम दर कदम मदद करना। चरण 2, 7वीं सदी की सामाजिक क्रांति। जैसे जैसे ये आयतें सामने आनी शुरू हुईं, उन्होंने मक्का के सदियों पुराने और गहराई से जमे हुए सामाजिक ढांचे को सीधे तौर पर चुनौती देना शुरू कर दिया। और ये तुलना इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि समाज में कितनी बड़ी उथल-पुथल मच रही थी। जरा सोचिए, एक तरफ 7वीं सदी का वो दौर था जहां भयंकर असमानता थी, और दूसरी तरफ कुरान के ये बिल्कुल नए आदेश थे। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना, दासों को स्वतंत्र मनुष्यों के बराबर का दर्जा देना, यहां तक कि जानवरों के कल्याण की बात करना। सच कहूं तो 7वीं सदी की उस दुनिया के लिए ये विचार किसी भी कल्पना से बिल्कुल परे थे। लेकिन देखिए, जब भी समाज में ऐसा कोई क्रांतिकारी बदलाव आता है तो विरोध होना तय है। इन नए प्रगतिशील नियमों ने मक्का के धनी व्यापारियों की नींदें उड़ा दी। मूर्ति पूजा से जो उनकी मोटी कमाई होती थी वो सीधे तौर पर खतरे में पड़ गई। नतीजा, शुरुआती मानने वालों पर भयंकर अत्याचार शुरू हो गए। और ठीक ऐसे ही मुश्किल समय में निरंतर आ रही कुरान की आयतों ने उन अनुयायियों को वह नैतिक शक्ति और हौसला दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। चरण 3, शब्दों का संरक्षण। अब एक इतिहासकार के नजरिए से सोचिए, एक ऐसा पाठ जो पूरे 23 सालों तक टुकड़ों में आया हो, उसे आखिर सहेजा कैसे जाए? ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए शुरुआती मुस्लिम समुदाय ने एक बहुत ही जबरदस्त दोहरी प्रणाली अपनाई। सबसे पहला कदम था इसे मौखिक रूप से याद करना, और साथ ही जो कुछ भी मिले जैसे ताड़ के पत्ते, पत्थर या चमड़ा, उस पर इसे लिख लेना। लेकिन फिर यमामा की लड़ाई में एक भारी संकट आ खड़ा हुआ, जब कुरान को मुंह ज़बानी याद रखने वाले कई हाफिज शहीद हो गए। इस नुकसान ने खलीफा अबू बकर को तुरंत हरकत में ला दिया। उन्होंने ज़ैद इब्ने साबित को हर लिखित टुकड़े और मौखिक याददाश्त का बारीकी से मिलान करके एक एकदम सटीक पांडुलिपि तैयार करने का काम सौंपा, जिसे सहीफा कहा गया। चरण 4, भविष्य के लिए मानकीकरण। तो संकलन तो हो गया, लेकिन इसके बाद एक और बड़ी ऐतिहासिक चुनौती सामने खड़ी थी, जो सीधे तौर पर भाषा और उच्चारण से जुड़ी थी। जैसे जैसे इस्लामी साम्राज्य तेजी से फैला, अलग अलग बोलियों की वजह से पाठ को पढ़ने के तरीकों में मतभेद उभरने लगे। इस खतरे को भांपते हुए खलीफा उस्मान ने एक बेहद ही अहम फैसला लिया। उन्होंने ज़ैद इब्ने साबित की ही अगुवाई में एक समिति बनाई ताकि पूरे कुरान को मक्का की मूल कुरैश बोली में मानकीकृत किया जा सके। फिर इस प्रमाणित कॉपी को सभी प्रमुख केंद्रों में भेज दिया गया और बाकी अनौपचारिक प्रतियों को हटा दिया गया। इस एक कदम ने
वैश्विक स्तर पर इस ग्रंथ की एकता को हमेशा हमेशा के लिए पक्का कर दिया। चरण 5 वैज्ञानिक और साहित्यिक चमत्कार। मानकीकरण के इतिहास को समझने के बाद अब हम अपना ध्यान खुद इस ग्रंथ के भीतर मौजूद उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जिन्होंने 7वीं सदी के कवियों से लेकर आज के आधुनिक वैज्ञानिकों तक को हैरत में डाल रखा है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पाठ कैसे अपने समय से सदियों आगे की बात कर रहा था। उस वक्त लोग ब्रह्मांड को स्थिर मानते थे, लेकिन कुरान बताता है कि सब कुछ एक साथ जुड़ा था और फिर अलग हुआ, ठीक वैसे ही जैसे आज हम बिग बैंग थ्योरी में पढ़ते हैं। इसके अलावा महासागरों के मिलने पर एक अदृश्य दीवार का जिक्र और भ्रूण विज्ञान के सटीक चरणों का वर्णन, ये ऐसे तथ्य हैं जो आधुनिक उपकरणों के आने से सदियों पहले ही दर्ज कर लिए गए थे। है ना, बिल्कुल हैरान कर देने वाला। इसके अलावा स्रोतों में कुछ और ऐसे तथ्य भी मिलते हैं जो सच में चौंकाते हैं, जैसे कि लोहे का अंतरिक्ष से धरती पर आना, वायुमंडल का एक ढाल या सुरक्षात्मक छत के रूप में काम करना, पहाड़ों का धरती की पपड़ी को स्थिर रखने के लिए घूंटे की तरह काम करना और अधिक ऊंचाई पर जाने पर छाती में जकड़न महसूस होना। इतिहास के नजरिए से देखें तो 7वीं सदी के रेगिस्तान में एक ऐसे व्यक्ति के लिए इन बातों को अपने आप जान लेना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है जिसने कभी पढ़ना लिखना ना सीखा हो। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2806। जानते हैं ये क्या है? पूरे कुरान में अल्लाह शब्द ठीक इतनी ही बार आया है। कई भाषाविदों का मानना है कि यह महज कोई इत्तेफाक या सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये इस ग्रंथ की उस अविश्वसनीय और जटिल गणितीय समरूपता का आधार है जो आज भी अध्ययनकर्ताओं के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। इस गणितीय और साहित्यिक बनावट को तवाफुक का नाम दिया गया है। आसान भाषा में समझें तो ये शब्दों का एक ऐसा अचूक अलाइनमेंट है जहां खास शब्द पन्नों पर बिल्कुल एक के नीचे एक सीधी रेखा में या पन्ने पलटने पर ठीक एक दूसरे के पीछे पीठ से पीठ सटकर आते हैं। याद रखिए, ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे एक बार में बैठकर सलीके से लिखा गया हो। ये तो 20 से अधिक वर्षों में मौखिक रूप से आया पाठ था। विद्वानों के मुताबिक इस तरह की संरचनात्मक सटीकता किसी भी इंसानी योजना के बस की बात नहीं लगती। चरण 6 आधुनिक युग में निष्ठा। इतिहास के पन्नों और वैज्ञानिक चमत्कारों से निकलकर अब बात करते हैं आज की। ये ग्रंथ आधुनिक युग में कैसे इतना प्रासंगिक बना हुआ है? आज के दौर में पूरी दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें हुफ्फाज कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो अपना पूरा जीवन इस ग्रंथ को बिना एक भी शब्द की गलती किए कंठस्थ करने में लगा देते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये 1400 साल पुरानी एक ऐसी मौखिक श्रृंखला है जो कभी टूटी ही नहीं। इसी अचूक याददाश्त की परंपरा ने इसे धरती पर सबसे अधिक कंठस्थ की जाने वाली किताब बना दिया है। और इसी के साथ हम आज के इस ऐतिहासिक सफर के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। आप सभी इतिहास प्रेमियों के लिए यह सोचने वाली बात है, रेगिस्तान की तपती रेत के बीच 23 वर्षों में धीरे धीरे आया एक पाठ, बिना किसी संपादन या बदलाव के 1400 से अधिक वर्षों तक न केवल सुरक्षित कैसे रहा, बल्कि पूरी दुनिया में इसी तरह याद कैसे किया जाता रहा। यह असाधारण संरक्षण और इसका असर वाकई मानव इतिहास के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक है। उम्मीद है आज का यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। यूं ही सीखते रहें और इतिहास की परतों को हमारे साथ खोलते रहें।